गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज बच्चों अपन पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही आयताकार धारावाही लूप पर बल तथा बल आघूर्ण। ओके, यानी कि कोई धारावाही चालक कुंडली है, धारावाही आयताकार कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और आई धारा के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र और वो जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है इस पर बल तथा बल आघूर्ण अपने को ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम बता दूं बच्चों, मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसको ब्लेड से साफ कर दीजिए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि जो धारावाही जो कुंडली है वो कहाँ पे रखी हुई है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी हुई है। और बच्चों अपन जानते हैं कि एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें अगर कोई धारावाही कुंडली रखी जाती है जो कितने कोण पर रखी हुई है, थीटा कोण पर अपने पास में रखी हुई है। ये अपने पास में कोई थीटा कोण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही कुंडली थीटा कोण पर रखी हुई है। P, Q, R और S, ये इसका हो गया N पोल, ये हो गया S पोल। तो चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर जाएगी तो इधर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी इधर से इधर की ओर, यानी लेफ्ट से राइट की ओर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इसमें धारा भी प्रवाहित कर देते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस कुंडली पर लगने वाला बल की अपने को गणना करनी है। तो देखिए बच्चों, जब कोई धारावाही चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल लगता है IL/B sin थीटा, अर्थात इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं IL×B। ये इसके ऊपर क्या लगता है बच्चों, चुंबकीय बल लगता है। जो भी तार अगर किसी धारावाही तार जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तब उसके ऊपर बल लगता है ये वाला। तो एज इट इज अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर बल ज्ञात करेंगे। और बल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए ये जो कुंडली है वो 4 तारों से मिलकर बनी हुई है। तो चारों तारों पर अपन क्या कर लेंगे, चुंबकीय बल ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर बल आघूर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं बच्चों, PQ भुजा कुंडली की PQ भुजा पर बल, चुंबकीय बल ज्ञात करेंगे F1 IL/B sin थीटा। देखिए बच्चों, इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई कितनी है, L है, और इसकी लंबाई L है तथा चौड़ाई क्या है इसकी, B है। लंबाई L और चौड़ाई B। तो देखिए इसकी लंबाई पे बल लग रहा है, चौड़ाई पर अभी बल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता नहीं, इसको इंडिकेट नहीं करता हूँ, आप इसको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितनी है, L है, और चौड़ाई कितनी है, B है। ओके, तो यहाँ पे ये बल लग रहा है F IL/B sin थीटा। देखिए बच्चों, इसकी डायरेक्शन अपन फाइंड करना चाहते हैं कि इस बल की दिशा किधर लग रही है, इस PQ तार के ऊपर। तो देखिए अपन राइट हैंड हथेली का नियम यूज लेते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो देखिए दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार क्या होता है, अगर हमारे दाएं हाथ की अंगुलियां किधर हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो चुंबकीय बल जो होगा वह इस हथेली के क्या होगा, लंबवत होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उस डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और धारा इधर आ रही है, तो अपन इसको उल्टा कर देते हैं इसे। तो देखिए इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, इसके ऊपर बल लग रहा है इधर, परपेंडिकुलर टू दी कुंडली के परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। और इसको अपन लिख सकते हैं F1। और चुंबकीय क्षेत्र किधर है बेटा, B चुंबकीय क्षेत्र इधर है। तो देखिए ये जो बल जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर, कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर लग रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चों, थीटा = 90 डिग्री है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो F1 हो गया IL/B, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। इस बल की दिशा है जो है वो कुंडली के तल के
लंबवत है। अब जो कि कुंडली ऐसे रखी हुई है बच्चों इसके अंदर, तो देखिए इसके ऊपर जो बल लगेगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये लगेगा F2 और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी ये वाली क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बच्चों, कुंडली की भुजा QR पर बल, और इसको लिख सकता हूँ F2 = IBB sin थीटा, IBB sin थीटा, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो B है, यानी कि इस वाले तार की जो लंबाई है, कुंडली के इस वाले तार की लंबाई कितनी है, B है। ओके, और इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2, और यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, नीचे की ओर क्या लग रहा है, बल लग रहा है इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन थीटा = बन जाएगा। देखिए बच्चों ये सॉरी यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर क्या है, ये बल जो है, ये जो कोण जो थीटा कोण होता है यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि ये बल इधर है, B और B के मध्य कोण बनता है, तो ये थीटा कोण पे रखी हुई है, इसलिए यहाँ पर थीटा नहीं बनेगा, यहाँ पे इतने का इतना ही रहेगा। ओके, इसके बाद में चलते हैं बच्चों कौन सी पे, इस पे चलते हैं। देखिए B और B के मध्य कोण है, तो B और B के मध्य तो कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। देखिए अब चलते हैं QR पर, नहीं RS पर, कुंडली की भुजा RS पर बल, RS पर बल, RS की लंबाई कितनी है, L लंबाई है। ओके, यहाँ पे लिख भी देता हूँ PQ = RS = L और QR = SP = B, यानी कि कुंडली की लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो अब मैं निकालना चाहता हूँ RS पर बल। चुंबकीय क्षेत्र किधर है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र है इसका इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें धारा जा रही है ऊपर की ओर, अर्थात ऐसे रखेंगे इसको। ओके, तो ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, धारा ऊपर की ओर जा रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो इसके लंबवत इसके अंदर की ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी F3, और F3 = बन जाएगा ILB sin थीटा, कुंडली के लंबवत अंदर की ओर। कुंडली ने लिख के तल भी लिख सकते हैं, यहाँ तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या जा रहा है, बल लग रहा है, इसकी बल की डायरेक्शन किधर है, कुंडली के लंबवत तल के अंदर की ओर। ओके, यहाँ पे देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और देखिए बच्चों यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ F3 = ILB, चूँकि थीटा = 90 डिग्री और साइन थीटा = 1, तो इसको दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आ जाते हैं बच्चों QS पर बल। QS पर जो बल लगेगा वो इधर लग रहा है ऊपर की ओर F4, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इधर है B, जितना यहाँ कोण बना है उतना ही कोण क्या है, इधर बन रहा है, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र B। ओके बच्चों, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र B, और उधर ऊपर की ओर लग रहा है इसके ऊपर बल F4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिखते हैं कुंडली की भुजा SP पर बल, और SP पर बल लगेगा F F4 IBB sin थीटा, और इसकी डायरेक्शन होगी इक्वेशन नंबर 4, और इसकी दिशा है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इसके ऊपर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अब देखिए बच्चों जैसे चित्र में दिखाया गया है, कुंडली की चारों भुजाओं पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है।
जो चारों भुजाएं 4 तार की भांति है और मैंने 4 तार की भांति समझकर इसमें क्या निकाल लिया, बल ज्ञात कर लिया। अब देखिए बच्चों, इसकी डायरेक्शन इधर है और उसकी डायरेक्शन इधर है। ओके, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और इसकी डायरेक्शन नीचे की है और इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है और इनकी क्रिया रेखा भी क्या है, इक्वल है। तो इस कुंडली पर परिणामी जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, 0 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि प्रत्येक बल एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कुंडली पर परिणामी बल आ जाएगा, परिणामी बल F हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 और इसके कारण हो जाएगा F 0। अर्थात ये क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, यहाँ तक अपन समझ लिए हैं कि परिणामी बल कितना होगा, कुंडली के ऊपर 0 होगा। देखिए बच्चों, ना तो कुंडली इधर गति करेगी, ना उधर गति करेगी, ना इधर गति करेगी, ना इधर गति करेगी, यानी कि कुंडली किधर भी गति नहीं करेगी, एक जगह स्थिर रहेगी, अर्थात कुंडली स्थानांतरित गति नहीं करेगी। तो फिर यहाँ पर बलागुण शब्द क्यों दिया गया है कि जब एक गति नहीं कर रही है तो बलागुण कैसे उत्पन्न होगा इसके ऊपर। तो देखिए बच्चों, F2 और F4 की क्रिया रेखा क्या है, समान है और इसकी समान क्रिया रेखा होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। देखिए क्रिया रेखा मैं बता देता हूँ आपकी, इसकी क्रिया रेखा एक कैसे है। देखिए ये लाइन मैंने यहाँ से डाल दी, तो देखिए जिधर से होकर ये लाइन गुजर रही है वो इसकी क्या हो जाती है, क्रिया रेखा है। तो क्रिया रेखा समान है, इसलिए ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन देखिए बच्चों, ये F3, F4, F1 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। F3 अंदर की ओर लग रहा है, F4, F1 बाहर की ओर लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन क्रिया रेखाएं दोनों की क्या है, अलग अलग है। और अलग अलग क्रिया रेखा होने के कारण ये क्या कर देते हैं, बल आघूर्ण उत्पन्न कर देते हैं। और बल आघूर्ण कैसे उत्पन्न करेंगे, देखिए क्रिया रेखा अलग अलग कैसे हैं। एक की क्रिया रेखा अंदर की ओर, सीधे बोर्ड के अंदर की ओर, और दूसरे क्रिया रेखा बोर्ड के बाहर की ओर। तो दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण ये क्या करेंगे, कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करेंगे, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी गणना हम निम्न प्रकार करते हैं। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अलग हो गया हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो बच्चों अभी अपन ने क्या निकाला था, कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण, बल की परिणामी बल ज्ञात किया था जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होती है। अब निकालेंगे कुंडली पर बल आघूर्ण। देखिए बच्चों, ऐसे मैंने कुंडली बनाई थी, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका पीछे का समझा देता हूँ। इधर तो लगा था F2 और इधर लगा था F4 और इधर लगा था F1 और इधर लगा था F3। इधर लगा था बल और चुंबकीय क्षेत्र, इधर भी चुंबकीय क्षेत्र, इधर भी चुंबकीय क्षेत्र और इधर भी चुंबकीय क्षेत्र। ये देखिए, ये दोनों बल तो क्या थे, क्रिया रेखा समान होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि इन दो बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होने के कारण ये परस्पर विपरीत है, परस्पर विपरीत हैं, लेकिन क्रिया रेखा समान नहीं होने के कारण ये क्या कर रहे हैं, कुंडली को घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कुंडली को जब घुमाने का प्रयत्न करते हैं तो इसके ऊपर क्या लगने लग जाता है, बल आघूर्ण लगने लग जाता है, जिसकी गणना अपन कैसे करेंगे, निम्न प्रकार करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर एक चित्र बनाता हूँ। चित्र थोड़ा सा इस साइड में बना लेते हैं अपन। यहाँ पर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जो पहले वाला जो अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है। और उसमें मैंने बताया था थीटा कोण पर क्या रखा हुआ है, एक कुंडली रखी हुई है। अब मैं पूरी कुंडली को न लेकर यहाँ पे ले लिया मैंने PS, यहाँ पर P और यहाँ पर S, PS ले ली और इसकी भुजा कितनी है, B है। इसकी भुजा कितनी है, B है। और ये कितने कोण पे रखी हुई है, थीटा कोण पर यहाँ पे के रखी हुई है। ये कोण कितना है, थीटा है। ओके, और इस पर बटा बल लग रहा है, P पर बल लग रहा है नीचे की ओर, यानी कि कुंडली के इधर बाहर की ओर F3 बल लग रहा है, F1 बल लग रहा है और S पर बल लग रहा है
3। ओके, अब देखिए इस कुंडली को क्या करेंगे, घुमाने का प्रयत्न करेंगे, यानी कहने का मतलब इसको ऐसे घुमाने का प्रयत्न करेंगे जैसे मान लीजिए डस्टर है और ये कुंडली है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल उधर लग रहा है, एक उधर एक उधर, तो कुंडली ऐसे घूमने का प्रयत्न करेगी और ऐसे जब घूमने का प्रयत्न करेगी तो इसके अंदर क्या होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। और बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू बलों की क्रिया रेखा, क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी ये होती है, क्या होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो देखिए बेटा टो इक्वल्स टू बल हो जाएगा F और बलों के मध्य, ये देखिए इस वाले बल की क्रिया रेखा है और ये वाली इस वाले बल की क्रिया रेखा है, तो ये हो गई इनके मध्य की बल। तो ये PS और इसको लिख देते हैं R, कुछ भी नाम दे दीजिए PSR, और ये वाला एंगल बन गया है थीटा। अपने को ये दूरी चाहिए दोनों के मध्य की, तो देखिए कैसे निकालेंगे, यानी कि दोनों के मध्य की दूरी हो गई PR। ओके, समीकरण नंबर 1। तो देखिए इसमें त्रिभुज PSR में ये देखिए ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर कोस थीटा। आधार कितना है बच्चे इसमें, आधार है PR और कर्ण कितना है PS बराबर कोस थीटा और PR इक्वल्स टू हो जाएगा PS कोस थीटा और PR यानी कि PS की वैल्यू कितनी है B कोस थीटा। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और कुंडली पर बल कितना है, कुंडली पर बल है अपने पास में F1 बराबर F3 बराबर F बराबर ILB। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 2 और 3 को कहाँ पे रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। देखिए समीकरण 2 व 3 को 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो हो जाएगा तो इक्वल्स टू F की जगह ILB, तो F की जगह ILB और P की जगह लिख देंगे B cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे टो इक्वल टू बन जाएगा ILB, इन दोनों को एक जगह लिख दिया और यहाँ पे B और यहाँ पर cos थीटा। देखिए बच्चों L इंटू B बराबर होता है A, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ तो इक्वल टू IAB cos थीटा। देखिए थीटा क्या है, थीटा कोण पर कुंडली रखी हुई है। ओके, ये तल के बना हुआ कोण नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, लाइन खींचता हूँ और यहाँ पर कितना बन जाता है, अल्फा कोण बन जाता है। ओके, ये यानी कुंडली के तल से बना हुआ कोण है अपने पास में, वो कुंडली के तल से बना हुआ कोण कितना है, जो क्षेत्रफल के कोण बना रहा है। कहने का मतलब ये कुंडली है और इसके लंबवत अगर हम अपन निकालेंगे तो क्षेत्रफल की डायरेक्शन आ जाती है। तो वैसे क्षेत्रफल के साथ में बना हुआ कोण कितना है, अल्फा है, जो कुंडली के तल के लंबवत यानी कि क्षेत्रफल से बना हुआ कोण है। बस इतना आप याद रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मैं लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 4, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हो गया 90 माइनस अल्फ़ा। और इस वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो टो इक्वल टू बन जाएगा IAB साइन कोस 90 माइनस अल्फ़ा, और कोस 90 माइनस अल्फ़ा बन जाता है अपना IAB, ये बन जाता है बच्चों साइन थीटा। आपने 10th क्लास से पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, कोस 90 माइनस अल्फ़ा बराबर बन जाता है साइन अल्फ़ा, यानी कि जब 90 आ जाता है तो साइन का कोस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा।
तो ये लगेगा कुंडली के ऊपर बल आघूर्ण। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये अगर मान लीजिए कुंडली में n फेरे हो, अगर कुंडली में n फेरे हो तो इसको लिख सकता हूँ मैं टो इक्वल टू आई, n फेरे हो तो n से गुणा कर देंगे, n फेरे हो तो आई ए बी साइन अल्फा और ए बी साइन अल्फा, और यहाँ पे देखिए एन आई ए बराबर हो जाता है m, जिसको बोलते हैं अपन चुंबकीय आघूर्ण। इसको चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। और मैं इसकी जगह अगर रिपुट कर दूं तो टो इक्वल टू बन जाएगा एम बी साइन अल्फा, और टो इक्वल टू हो जाएगा एम क्रॉस बी। ये हो गया इसका सदिश रूप, इसको बोलते हैं अपन सदिश रूप बोलते हैं। अब देखिए अपन चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, और देखिए अब अपन ज्ञात करना चाहें कि बल आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होगी, तो बल आघूर्ण जो होगा वो m तथा चुंबकीय आघूर्ण m तथा चुंबकीय क्षेत्र b के तल के लंबवत होगी, जिसे दाएं हाथ के नियम से अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन थोड़ी सी नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात क्या है, इसको देखकर चलेंगे कि यदि थीटा बराबर, या यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर यदि थीटा अल्फा बराबर, यदि अल्फा बराबर 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री होने का मतलब, अल्फा बराबर 90 डिग्री होने का मतलब हो गया कि थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो। 90 डिग्री हो या थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो, तो टो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी, यानी कि अधिकतम आ जाएगा। दूसरा आता है यदि अल्फा बराबर 0 डिग्री हो या थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो कितना हो जाएगा, टो बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि ये न्यूनतम बल आघूर्ण का कार्य करेगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का टॉपिक अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर अपन क्या करते हैं, आगे करते हैं। देखो बच्चों, अपन इसका न्यूमेरिकल करेंगे। अब इसका क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और फॉर्मूला मैं आपके सामने यहाँ पे रख दिया हूँ। 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको यूज़ लेने हैं। देखिए इसका न्यूमेरिकल आप खुद बनाएंगे और फिर उसको देखेंगे भी कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि टो बराबर होता है एन आई ए बी साइन अल्फा, या टो इक्वल टू एन आई ए बी कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा कुंडली का बना हुआ कोण है और अल्फा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ में किसका, तल से बना हुआ कोण, और ये कुंडली से बना हुआ कोण है। जैसे इसका एक क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि एक कुंडली है जिसमें 100 फेरे हैं, n बराबर 100 फेरे हैं, तथा उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई उसकी 10 सेंटीमीटर है, और वह कितने, 4 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में कितने डिग्री पर, 60 डिग्री के कोण पर रखी हुई है। तो देखिए 60 डिग्री के कोण पर कुंडली रखी हुई है, तो कुंडली का तल कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ओके, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 90 - 60, यानी कि अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए 2 चीज़ मैंने आपको इससे बताया है, एक तो कुंडली कितने डिग्री का कोण बनाती है, एक तो कुंडली कोण बनाती है चुंबकीय क्षेत्र के साथ में, एक कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कोण बनाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना। ओके, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 90 - थीटा, अल्फा इक्वल टू 90 - 60, अल्फा इक्वल टू
30 डिग्री। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे NIAB साइन अल्फा वाला। ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर का मतलब 20 × 10⁻² मीटर, और यहाँ पर हो गया 10 × 10⁻² मीटर। ओके, तो देखिए तो इक्वल टू अपने पास में रहेगा NIAB साइन अल्फा। ओके, तो इक्वल टू n कितना 100, I कितना 2 एम्पियर, A कितना लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 20 × 10⁻² इंटू 10 × 10⁻² हो गया। इसके ऊपर ये दोनों लंबाई इंटू चौड़ाई, और B कितना है 4 × 10⁻5, और साइन अल्फ़ा कितना हो गया, साइन अल्फ़ा आ जाएगा अपने पास में 30 डिग्री। तो देखिए बच्चों, 4 दूनी 8, 1 2 3 2 1 2 3 4 10 की पावर है, 10 की पावर 4 है, 1 2 3 और 4, तो 4 10 की पावर अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो टो इक्वल टू बन जाएगा 2 × 2 × 4 × 10⁻⁵ 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 हो गया, और 2 × 2 × 2 इक्वल टू हो गया 8, तो 8 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, बलागुण ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल निकालिए। और देखिए इसके पीछे के जो अपने लेसन नंबर 7 है उसके पीछे के टोटल न्यूमेरिकल आप निकाल लीजिए। जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।